नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक करें। हरियाणा के करनाल में लघु सचिवालय पर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। धरना स्थल पर 1000 से ज्यादा किसान डटे हुए हैं और लोगों को आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रशासन ने नजर रखने के लिए धरना स्थल के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं ताकि अंदर बैठकर ही सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वह इंटरनेट और साथ ही SMS सेवा गुरुवार रात बजे तक बंद कर दी गई है। आम लोगों के कामों के लिए गुरुवार को सचिवालय के सभी ऑफिस खोल दिए गए हैं। एंट्री के लिए वकीलों के चैम्बर्स की तरफ वाला रास्ता खुला हुआ है। वहीं किसानों ने अपने धरने को सड़क के एक लेन में शिफ्ट कर दिया है। सड़क के दूसरे लेन की बात की जाए तो आने जाने के लिए रास्ता खोल दिया गया है। उधर जिला प्रशासन ने किसानों की सहमति से जिला सचिवालय का मुख्य गेट भी आम जनता के लिए खुलवा दिया है। बता दें, इससे पहले बुधवार को किसान नेताओं और प्रशासनिक अफसरों के बीच सहमति न बन पाने के चलते 3.25 घंटे चली वार्ता विफल हो गई थी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत बीती रात नोएडा के लिए निकल गए थे। अब गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन जारी है। चडूनी ने कहा कि गेहूं के MSP में सिर्फ 40 रुपए की बढ़ोतरी बहुत ही शर्मनाक है। सरकार ने सिर्फ 2% बढ़ोतरी की है, जबकि महंगाई दर 7 से 8% बढ़ रहा है। हरियाणा के करनाल में किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और ऐसे में अब किसानों ने करनाल में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जहां किसान अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करवाने पर अड़े हुए हैं। वहीं इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हैं और साथ ही करनाल एपिसोड की जांच हुई तो अधिकारी, किसान या किसान नेता जो भी दोषी हुए उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। अनिल विज ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी के कहने पर किसी को फांसी नहीं चढ़ा सकते। विज ने कहा कि सिर्फ जायज मांग ही नहीं मानेंगे। बीते रोज केंद्र द्वारा बढ़ाई गई MSP पर ही सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बढ़े हुए MSP को ऊंट के मुंह में जीरा बता रही हैं। सुरजेवाला के इस बयान पर अनिल विज ने तीखा पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला अपने कार्यकाल का भी रिकॉर्ड निकलवा कर देख ले। विज ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान के हक के लिए सोचते हैं। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे गैंगरेप के दिल दहला देने वाली वारदात के बाद सुर्खियों में है। यहाँ कुछ लोगों ने पहले 14 साल की बच्ची का अपहरण किया, फिर उसे 5 अलग अलग ठिकानों पर 48 घंटे तक कई बार उसके साथ दुष्कर्म का शिकार बनाया। जब बच्ची की हालत खराब हो गई तो दरिंदों ने उसे पुणे से मुंबई भेज दिया। बच्ची यहां से अपने एक दोस्त के साथ चंडीगढ़ पहुंची। यहां GRP ने बच्ची को बरामद किया और पुणे पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में पुणे पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बच्ची का एक दोस्त, रेलवे के 2 कर्मचारी और 11 ऑटो रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। बच्ची का पुणे के एक हॉस्पिटल में फिलहाल इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि वह खतरे से बाहर है। शारीरिक जख्म भले ही भर जाए, लेकिन उसे जो मानसिक आघात हुआ है वह शायद पूरी जिंदगी नहीं भरने वाला। बच्ची के परिजन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम पहले से परेशान हैं, हमसे बात कर हमारी परेशानी और मत बढ़ाइए। इस मामले की जांच करने वाली ऑफिसर DCP नम्रता पाटिल ने बातचीत की गई तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि यह रोंगटे खड़े करने वाला मामला है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर लगे 100 से ज्यादा CCTV कैमरों को कई घंटे तक खंगाले हैं। एक कैमरे में लड़की की तस्वीर और ऑटो का नंबर मिला है। इसके बाद एक आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। बहरहाल देखना अहम होगा कि आखिरकार उन तमाम दरिंदों को कब तक सजा मिलती है।
वहीं कुरुक्षेत्र में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से चिंतित नजर आ रही है, लेकिन सरकारी विभागों में कोरोना के मामले कम होने के बाद भी लापरवाही सामने आ रही है। जी हां, मीडिया को देखकर कर्मचारी अपने जेबें टटोलने लगे और मास्क ढूंढकर चेहरे पर लगाने लगे। कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर मीडिया टीम पहुंची तो यहां पाया गया कि जनता तो दूर, कर्मचारी और अधिकारी भी बिना मास्क के ही नजर आए। मीडिया को देखकर कर्मचारी अपने जेबें टटोलने लगे और साथ ही मास्क ढूंढकर चेहरे पर लगाने लगे। ऐसे में तीसरी लहर से कैसे आम जनता को बचाया जा सकेगा, यह एक चिंता का विषय बना है। वहीं कुरुक्षेत्र के जीएम अशोक कुमार मुंजाल ने कहा है कि कोरोना की पूरी गाइडलाइन का पालन बस अड्डों और साथ ही बसों में किया जा रहा है। जो भी गाइडलाइन की पालना नहीं करता उनको चालान भी यहां पर किया जा रहा है। वहीं जीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि कुरुक्षेत्र से लगभग सभी बसें चली हुई है। हिमाचल में जहां कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, वहां का रूट अभी फिलहाल के लिए बंद किया गया है। बसें हैं पूर्व निर्धारित सभी रूट्स पे चल रही हैं। इस समय सिर्फ पहाड़ी मार्गों पे लैंडस्लाइडिंग थोड़ी सी थी दिक्कत, तो उन करके वहाँ की एक दो बसें रोक रखी हैं, बाकी हमारी सभी रूटों पे चल रही हैं जैसे वो पहले चलती थी। अभी फ़िलहाल गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन सवारियाँ काफ़ी पीछे कंडक्टर और ड्राइवर से लड़ाई करने लग जाती थी, क्योंकि उन्होंने भी जाना होता था तो ऐसे यहीं से भर के जाती थी, तो बस रास्ते वाली रह जाती थी। तो थोड़ा सा चलती तो है, लेकिन फिर कंडक्टर ड्राइवर को ये निर्देश दे रखे हैं कि वो थोड़ा ध्यान रखें कि बस में थोड़ा फिर भी डिस्टेंसिंग रखें जितनी रख सकते हैं, और मास्क का प्रयोग करवाते हैं, वो लगभग कोशिश करते हैं, और मतलब सैनिटाइज भी अक्सर देखने में आता है कि रास्तों पर इधर उधर घूम रहे आवारा सांड लोगों पर अचानक हमला बोल देते हैं, और ऐसे हमलों में अब तक कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। फिलहाल तो सांड के हमले का एक ताजा मामला हरियाणा के सफीदों से सामने आया है। अलग बात यह है कि यहाँ किसी आम आदमी पर नहीं, सांड ने हमला नहीं बोला है, बल्कि एक एसडीएम को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें, सांड ने एसडीएम पर अचानक से हमला बोल दिया, और इधर इससे पहले सांड और ज्यादा आक्रामक होता और एसडीएम पर फिर हमला बोलता, अधिकारी ने मौके से भागकर सांड से दूरी बना ली। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि एसडीएम आनंद शर्मा पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए इस दौरे पर निकले हुए थे। वह सड़क पर बेधड़क चल रहे थे, लेकिन इस बीच जब वह अपने सामने बीच सड़क पर खड़े आवारा सांड के नजदीक से गुजरने लगे तो सांड ने उन पर हमला बोल दिया। लेकिन गनीमत इतनी रही कि एसडीएम आनंद शर्मा ने सांड से फटाफट दूरी बना ली। वहीं सांड भी हमला करने के लिए पीछे नहीं पड़ा। वहीं सांड ने एसडीएम आनंद शर्मा पर हमला भी इतनी तेज नहीं बोला। सांड ने एसडीएम आनंद शर्मा की कमर पर हमला किया, लेकिन अगर हमला तेज होता तो शायद एसडीएम आनंद शर्मा की हालत खराब हो सकती थी। कोरोना के बीच गणपति उत्सव परिवार समेत मूर्तिकार दिन रात मूर्तियां बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना ने उनके काम पर भी असर डाला है। पिछले साल की बात की जाए तो कोरोना की मार उनके काम पर पड़ी और इस बार भी बहुत कम खरीदार आ रही हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों के लिए छोटी छोटी गणपति की मूर्तियां ही खरीद रही है। 151 रुपए की मूर्ति से लेकर 12-15 हजार तक की मूर्तियां हैं, लेकिन बड़ी मूर्तियों के खरीदार बहुत ही कम है। 6 महीने में हम मूर्तियां बना रहे हैं। पिछली बार घर में लोगों ने खरीदारी की थी, अब बहुत मेहनत करते हैं, अब बेचने का समय आया है तो खरीदार नहीं है। भगवान गणपति कृपा करेंगे तो ग्राहक भी आएंगे। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अभी तो हम ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा। लोगों में गणपति उत्सव को लेकर बड़ी आस्था है, जिसके चलते लोग घरों के लिए गणपति की मूर्तियां खरीद रही हैं। जहां मूर्तिकार मूर्तियों को फाइनल टच दे रही है, वहीं भगवान गणेश में आस्था देखने वाली 2 बच्चों ने भी डॉक्टर के रूप में गणपति की मूर्ति को तैयार करवाया है और उसे खुद ही रंगों के साथ फाइनल टच दिया। गणपति को डॉक्टर के रूप में फाइनल टच दे रही वासवी ने बताया कि कई वर्षों से घर में गणपति को लाते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार शुभ संयोग है, इससे सुख और समृद्धि बढ़ेगी। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन विशेष योग आयोग में गहने, वाहनों और नई प्रॉपर्टी की खरीद या फ्लैट बुक करना फायदेमंद रहेगा। साथ ही इस दिन नए कामों की शुरुआत करना भी सफलतादायक रहेगा। माहौल तो पहले से तो कम ही है। छोटी छोटी मूर्तियां बनाई है, पहले बड़ी बिकती थी, अब छोटी बिक रही है।
खैर पहले तो मिला तो नहीं है, लेकिन दाल रोटी का तो चल ही रहा है खर्चा पानी। तो इस बार क्या डिजाइन तो बहुत है, लेकिन वो बात नहीं है, जो मज़ा पहले था वो नहीं है। तो कितने से कितने तक की मूर्ति बिक रही है? छोटी छोटी है, बड़ी तो है बड़ी है, लेकिन इतनी खास बुक नहीं हुई है। छोटी कोई 2-3 मूर्तियाँ बुक हुई है। तो कितने से शुरू हो गया, कितने तक की है तुम्हारे पास? छोटी तो 151 से लेकर 10,000 तक की है। 6 महीने हो गए जी हमारे को बनाते बनाते, अब तैयारी पे आ गया। जब बेचने का टाइम आया वो इतने गाहक नहीं है, नहीं तो पिछले साल तो फिर भी ठीक थे, लॉकडाउन में ठीक थे। अब तो लॉकडाउन खुल गया तब भी अब कोई इतना ग्राहक नहीं तो ये दिनों में तो हमारे को बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। अब तो कोई ग्राहक ही नहीं। देखो किस्मत का क्या पता बिकते है कि नहीं बिकते। 5-6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, अब अंडे बेचने का टाइम आया, ग्राहक ही नहीं है। जुलाना में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पिछले दिनों दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौत हुई किसान के परिजनों से मिलकर दुख व्यक्त किया और साथ ही सांत्वना दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ रही है और किसानों के सुख दुख में उनके साथ हमेशा से मौजूद रही है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल है और किसान विरोधी सरकार है। यह सरकार अडानी और अंबानी की सरकार बनकर रह गई है। हम लोग इसमें परेशान हैं। आज आम आदमी पार्टी के जिंद जिले के जुलाना जिंद और क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हो रही है। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के घर पर जुलपान कार्यक्रम भी अलग अलग स्थानों पर निर्धारित किए गए। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आज भी किसान के घर दुख प्रकट करने आए, जो किसान पिछले 10 माह से सड़कों पर बैठे हैं। ऐसे में 500 से 600 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन मौजूदा सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उसके उल्टे जनभावना को न देख अपनी मनमर्जी चलाकर काम कर रही है। आज ये तालिबानी सरकार बन गई है। 600 से ऊपर परिवारों के बच्चे शहीद हो चुके हैं। सरकार ने आज तक एक शब्द सहानुभूति का नहीं बोला। 9 महीने से ऊपर किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। ये खाली किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की जनमानस की लड़ाई है। खट्टर साहब कहीं ये समझते हो कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट की लड़ाई है, ये 36 बिरादरी की लड़ाई है, क्योंकि ये जो पूंजीपति अडानी और अंबानी के बेचने की कोशिश सरकार कर रही है किसानों को, जमीन को, वो चलने वाला नहीं है। आज मैं दिल्ली बाईपास स्थित बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में आज अर्पण स्कूल के 15 विद्यार्थियों ने निःशुल्क मिट्टी के गणेश की प्रतिमाएं बनाना सीखा है। इनके अतिरिक्त बात करें 30 और बच्चे और महिलाओं ने निःशुल्क गणेश प्रतिमाएं बनाने सीखी है। साथ ही आपको बता दें, इससे 2 दिवसीय कार्यशाला में कुल 105 लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं बनाई। इस अवसर पर बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर संध्या जैन व समृद्धि जैन ने उपस्थित रहकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया व उनको रिफ्रेशमेंट भी किया। प्रतिमाएं बनाकर बच्चे घर ले गए और उनको विभिन्न रंगों से सजाया। इस अवसर पर आयुष जैन, कंचन अग्रवाल, समीक्षा जैन, शिल्पकार विकास जी और साथ ही स्टाफ के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। संध्या जैन और समृद्धि जैन द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। यहाँ पर विकास जी जो दिल्ली से आर्टिस्ट आए हुए हैं, वो मूर्तियाँ बनाना सिखा रहे हैं गणेश जी की। ये मिट्टी की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं हैं। सब बच्चे बड़े उत्साह से ही बना रहे हैं और उनको ये मिट्टी में घुल जाती है, तो हमारे कोई प्रदूषण का भी इसमें डर नहीं रहता है। आज सुबह 11 से 1 भी एक बैच चला था, जिसमें अर्पण स्कूल के बच्चे आए। उन्होंने भी बहुत उत्साह से प्रतिमाएं बनाई, अपने घर ले गए और वो विभिन्न रंगों से उनको सजाएंगे, अपने घर में स्थापना करेंगे। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।